हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर नवम श्रेणी साहित्य बहिर मधुसूदन राव को रचित पद्म कविताटीर प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करबा। ता सहित पिला माने तुम मानकर परीक्षा रे किभଳି भाबरे क्वेश्चन आसीबो से गुड़िक मध्ये आलोचना करनेबा। एक नंबर दर्शने रो गद्य रूप दर्शन रे एहीपरि पद्य रूप लेखा जायतिबा शब्द गुड़िकर गद्य रूप पठित कवितारू बाछि लेख। तो पद्य रूप देइछि आमे गद्य रूप करबा। हर्ष भरे से भली मरण रे मृत्यु रे। 2 नंबर पद्म भगवान और सूर्यर प्रतिशब्द गुड़िक कवितारू बाछि लेख। तो पिला माने प्रतिशब्द तुम मानकर परीक्षा रे निश्चित भाव रे आसीबो, तेणु प्रत्येक विषय रे जेतिक प्रतिशब्द सब देइछि तो से गुड़िक अभ्यास करि नेबो। प्रथमे पद्म पद्मर प्रतिशब्द गुड़िक होउछि नलिनी, कमल, पुष्कर, तामरस, अरविंद, पंकज, राजीव। ए गुड़िक भल भाव रे मन रखिबो। भगवान भगवानकर प्रतिशब्द होउछि बिहि, विधाता, परमेश्वर, विभु, अनंत। सूर्यଙ୍କ प्रतिशब्द होउछि भास्कर, दिवाकर। 3 नंबर जीवन मरण भली विपरीत अर्थसूचक शब्द गुड़िकर जोड़ी शब्दर 5 गोटी उदाहरण दियो। तो विपरीत शब्द गुड़िक निश्चित भाव परीक्षा रे आसीबो, जेमति कि जन्म मृत्यु, हस कांद, सुख दुख, आलोक अंधार, निया पानी। 4 नंबर संधि विच्छेद कर। संधि विच्छेद निश्चित भाव गोटे शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो। परमेश्वर, पदारविंद, महेश्वर, मनोरथ। ए शब्द गुड़िकर आमे संधि विच्छेद करिबा। तो दिया जाइथिबा शब्द परमेश्वर परम युक्त ईश्वर, पदारविंद पद युक्त अरविंद, महेश्वर महायुक्त ईश्वर, मनोरथ मनः युक्त रथ। 5 नंबर कविता रे केउ शब्द एकाधिक थर व्यवहार करा जाइछि लेख। उत्तर पद्म शब्दटी कविता रे एकाधिक थर व्यवहार करा जाइछि। 6 नंबर अर्थगत पार्थक्य दर्शाए निम्नोक्त समचारित शब्द गुड़ी को सार्थक वाक्य रे व्यवहार कर। तो पिला माने समचारित शब्द कहा कुआ जाय ना उच्चारण समान हेउथिबो किंतु अर्थ तार अलग रहि जाइथिबो। तो से गुडी को समचारित शब्द गुडी कर अर्थ सब भिन्न होइथिबो। तो एई समचारित शब्द मध्ये निश्चित भाव रे तुम मानकर परीक्षा रे आसीबो। एरे समचारित शब्द गुडी को देखिबा। बास अर्थात बासस्थान। आदिवासी माने पण रे बास करंती। बास अर्थात सुबास मध्य बुझाए। शेफाली फूलर बास मुग्धकर अटे। बर अर्थात श्रेष्ठ। हिमालय को गिरिवर कुहा जाए। बर अर्थात बरगछ झंकालिया अटे। कर अर्थात किरण। ग्रीष्म रे सौर कर प्रखर हुए। कर अर्थात हाथ। दरिद्रटी कर प्रसारी मागुची अर्थात हाथ बढ़ाई मागुची। से भली उपमा अलंकार विशेष रे बुझिले उपमा अलंकार साहित्यर श्री बढ़ाए। उपमा तुलना सीतार सौंदर्यर उपमा नहीं। जोग अर्थात ध्यान बा लय। जोग कले शांति मिले। जोग अर्थात सुजोग बा सुविधा मोर भल जोग नहीं। 7 नंबर विपरीत अर्थबोधक शब्द लेख। तो विपरीत शब्द लेखिबा। अमृत विष, आनंद निरानंद, शीतल उत्तप्त, पवित्र अपवित्र, पुण्य पाप। एभली क्वेश्चन मध्ये परीक्षा आसीबो। 8 नंबर क स्तंभर शब्द सहित ख स्तंभर शब्द बाछि कि जोग करिबा। ख स्तंभ सहित जोग करिबा जेमति कि पवित्र, रस, सरसी, जल, दिव्य, सिरी, निगुड़, जोग, कलुष, पंक। 9 नंबर अभिधान नियम अनुसार सजाई लेख। अभिधान हिसाब रे सजाई लेखिबा। पीयूष, सौरभ, तनु, तामरस, सिरी, पुष्कर, अरविंद। अभिधान अर्थात आमे अ ठारू य ल पर्यंत भितरे सजाई की लेखिबा। फास्ट अरविंद, तनु, तामरस, पीयूष, पुष्कर, सिरी, सौरभ। 10 नंबर दिवाकर। एही शब्द परी शेष 2 अक्षर कर थिबा 3टी शब्द लेख। तो सुधाकर, शिकर, साकर। 11 नंबर सुमनोहर। एही परी सु लगाई आ 5टी शब्द लेखाइबा। तो आ 5टी शब्द लेखिबा। सु लगई कि सुनाम, सुमधुर, सुस्वर, सुस्वादु, सुवार्ता।
12 नंबर अक्षर गुड़िक सजाई शब्द रे परिणत कर। एगुड़िक एपट सेपट होइकी देइछि अक्षर गुड़िक आमे सजेइबा तो मकरंद हरस भरे तामरस मनोहर। तापरे क्षुद्रमूलक प्रश्न उत्तर करिबा 13 नंबर पद्म दर्शन रे कवि को हृदय रे की भाव सृष्टि हुए। उत्तर पद्म दर्शन रे कवि को हृदय रे पुण्य आनंद रे अमृतमय भाव सृष्टि हुए। 14 नंबर पद्म फूलटी कहा मध्य रे ढळ ढळ होउची। तो এই क्वेश्चन बहुत थर पढिछि परीक्षा रे पिला माने पद्म फूलटी सुनीला सरसी जल मध्य रे ढळ ढळ होउची। 15 नंबर सूर्य पद्म मुख रे कोन ढाळंती। उत्तर सूर्य पद्म मुख रे ज्योति धारा ढाळंती। 16 नंबर कवि कहा को पीयूष सहित तुलना करिसेंती। ए क्वेश्चन टी मध्ये पिला माने पढे परीक्षा रे जे कवि कहा को पीयूष सहित तुलना करछेंती। उत्तर कवि सूर्यक ज्योति धारा को पीयूष सहित तुलना करिसेंती। 17 नंबर कवि कहा को धन्य बोली कहिसेंती। उत्तर कवि पद्म को धन्य बोली कहिसेंती। 18 नंबर मधुपदल कोन पई पागल होंती। मधुपदल कौन पाई पागल होंती। उत्तर मधुपान पाई मधुपदल पागल होंती। 19 नंबर पद्मफूल देखिबा को किपरि। उत्तर पद्मफूल देखिबा को श्वेत लोहित रंग युक्त शुभ्र कांति मंडित। 20 नंबर केउ रसरे पद्म अंतर परिपूर्ण। उत्तर स्नेह करुणा और भक्तिर पवित्र रसरे पद्मर अंतर परिपूर्ण। 21 नंबर पद्म सहित शरीर केउ अंग गुड़ी को तुलना करा जाए। उत्तर पद्म सहित शरीर मुख नयन कर और चरण प्रभृति अंग गुड़ी को तुलना करा जाए। 22 नंबर शरीर केउ केउ अंग पद्म नाम सहित मिसी थाए। उत्तर शरीर मुख नयन कर और चरण प्रभृति अंग पद्म नाम सहित मिसी थाए। सत्य शिव सुंदर किए। उत्तर सत्य शिव सुंदर होचन स्वयं परमेश्वर। 24 नंबर सर्वसभार मिलन स्थल बोली कवि काहा को कहिसंती। उत्तर सर्वसभार मिलन स्थल बोली कवि पद्म को कहिसंती। 25 नंबर कवि निजको पद्म सहित तुलना करिवार दुखित काहेकि। उत्तर कवि कलुष पंकरे मलिन होइथिबारु पवित्र पद्म सहित तुलना निजको करिवार दुखित होइछंती। 26 नंबर तो परि शुभ्र हेबी कवि एहाकु किपरि एपरि कहिछंती। उत्तर तो परि शुभ्र हेबी कवि एहा पद्म को कहिछंती। 27 नंबर कवि काहा ठारू आशीर्वाद भिक्षा करिछंती। उत्तर कवि पद्म ठारू आशीर्वाद भिक्षा करछंती। 28 नंबर कवि केउ पुण्य व्रत शिखिबा पई इच्छा करिछंती। उत्तर प्राणर ईश्वर अनंत परमेश्वर को सर्वदा लय करिवार पुण्य व्रत शिखिया पई कवि इच्छा करिछंती। 29 नंबर प्रियजनकर विभिन्न अंग केतेबेले सुखर कारण होइथाय बोली कवि कहिछंती। उत्तर प्रियजनकर विभिन्न अंग जेतेबेले पद्मर नाम सहित मिसी जाए सेतेबेले सुखर कारण होइथाय बोली कवि कहिछंती। 30 नंबर सूर्य और पद्म मध्य की प्रकार संपर्क रही। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टे सूर्य और पद्म मध्य भगवान और भक्तर संपर्क रही बोली कि कवि कहिछंती। 31 नंबर पद्म सूर्य को किपरि चाहि थाए। उत्तर पद्म सूर्य को हस हस बदन रे हरस पूर्ण होई चाहि रही थाए। 32 नंबर इच्छा पूर्ण पई कवि काहार आशीर्वाद कामना करिछंती। उत्तर इच्छा पूर्ण पई कवि पद्मर आशीर्वाद कामना करछंती। तो पिला माने सरलार्थ मध्ये लिखिबा तुम मानकर सरलार्थ जानिछ निश्चित भाव रे क्वेश्चन आसीबो। तो 33 नंबर एहा की दिव्य श्री तहु तू लभु धन्य उत्पल धन्य तोहर प्रभु। उत्तर आहा डडड प्रभु संस्कृत पद्यांशटी पद्म शीर्षक कवितार गृहीत। उक्त प्रसंग रे भक्त कवि मधुसूदन राव पद्मर प्रशस्ति ज्ञान करिछंती। पुष्करिणीर सुनील जल राशि मध्यरे उज्जवल सूर्य किरण रे पद्म ढळ ढळ होई निजर सौंदर्य प्रकाश करुछि। कविंक विचार रे सते जेपरि से प्रशांत हसी हसी सूर्य को चाहि रहिछि एवं सूर्य ता मुखरे अविरत ज्योति धारा ढाली चलीछंती। सेही ज्योति को अमृत तुल्य मन करी पद्म पान करुछि।
ଏହି ହେତु ସେ ଦିବ୍ୟଶ୍ରୀ ଲାଭ କରୁଛି। ଏଣୁ ପଦ୍ମ ଧନ୍ୟ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦାହ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥରେ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ। 34 ନମ୍ବର। ସର୍ବଶୋଭାର ତୁହି ଉପମା ସ୍ଥଳ, ଭକତ ପ୍ରେମିକର ତୁହି ସମ୍ବଳ। ଉତ୍ତର ସର୍ବ ଡଡ ସମ୍ବଳ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଦ୍ମ ଶୀର୍ଷ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପଦ୍ମ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଉକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପଦ୍ମକୁ ସକଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଧାର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ପଦ୍ମକୁ ପ୍ରକୃତିର ସୁଷମା ରାଜ୍ୟରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି ପରିକଳ୍ପନା କରି ଆପଣାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମର ଶ୍ଵେତ ଲୋହିତ ଓ ଶୁଭ୍ର ତନୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ସେହି ରୂପର ଆକର୍ଷଣ କବି ଚିତ୍ତକୁ ଆବେଗସିକ୍ତ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ପଦ୍ମକୁ ସର୍ବଶୋଭାର ଉପମା ସ୍ଥଳ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। 35 ନମ୍ବର। ମଧୁମୟ ପବିତ୍ର ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ତୋ ନାମ ସଙ୍ଗେ ମିଶା ବିଧାତା ବରେ। ଉତ୍ତର ମଧୁମୟ ଡଟ ବିଧାତା ବରେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ବିରଚିତ ପଦ୍ମ କବିତାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ। ଏଠାରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ପଦ୍ମର ନାମ ସହ କିପରି ସଂସାରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ରତା ବିଭୁଙ୍କ ବିଧାନରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହିଅଛି ତାହା ଉପରେ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ एकमात्र नैसर्गिक सौंदर्यर आधार नुहे, तार अंतः सौंदर्य रूपे स्नेह, करुणा, भक्ति, एकनिष्ठता प्रभृति दिव्य भाव गुड़िकर परिचय दिए। विधाता सृष्टि पद्मर पवित्र नाम समस्त माधुर्य और शाश्वत आधार सह संश्लिष्ट रही। आमे प्रियजन बा इष्ट देवता मुख, नयन, कर और चरण को पद्म सह संश्लिष्ट करी सेगुड़िक उपयुक्त गौरव वर्धन करिथाउ। उदाहरण स्वरूप मुख को पद्म मुख, नयन को कमल नयन, हाथ को कर कमल, सेहीपरि पाद को पद पद्म बा पद्म पादर उपमारे सन्निवेशित करी आमे एही अंग मानकर गुरुत्व और शैशव को प्रतिपादन करू। भक्तजन माने भगवान पाद को पदारविंदर नैसर्गिक उपमारे सन्निवेशित करी हृदयर भक्ति अर्घ्य समर्पण करिथांती। यथार्थरे कवि एठारे पद्मर उपयुक्त नैसर्गिक सत्ता और स्वर्गीय महत्व निजर तीक्ष्ण विचार बुद्धि बल विश्लेषण करिपारिछंती। 36 नंबर। कलुष पंके मुई केड़े मलिन, केमंत सरी तोर हेबी नलिन। तो इम्पोर्टाट ए सरलार्थटी बहुत इम्पोर्टाट पिला माने। तो यार उत्तर लिखिबा कलुष पंके डट हेबी नलिन। आलोच्य पद्यांशटी कवि मधुसूदन रचित पद्म कवितार उद्धार करा जायछि। कवि एठारे पद्म सह मानव आत्मार दिव्य संयोग उपरे आलोकपात करिसेंती। पद्म ठारे कवि प्राकृतिक सौंदर्यर अवलोकन सहित तार इष्टनिष्ठा को आदर्श भाव में ग्रहण करिसेंती। पद्म पंकरु जात हेले मध्य से पंकिल न होई ऊर्ध्वगामी शाश्वत सत्ता सूर्यଙ୍କ सह संश्लिष्ट रही अछि। कवि सेही माया मोहपूर्ण प्रवंचना रे कलुष पंकर आवर्तरे रहिसेंती। पद्म परि शाश्वत सह संयुक्त होया पई तांकर आत्मसत्ता अहरह व्याकुलित। पद्म लावण्यमयी होई मध्य सत्यानुसरण रे निजको नियोजित करिछि। तार सौंदर्य पंकिल वातावरण ऊर्ध्वाभिमुखी चेतना सह संश्लिष्ट रही अछि। मात्र कवि ए क्षेत्र रे पद्म ठारू पछरे पड़ी जाइछंती। पद्म परि शुभ्र और पवित्र रही निजर आराध्य अनंत महेश्वर सह एकनिष्ठ भाव में संयुक्त होइबाकू काव्य पुरुष व्याकुलित। तेणु ए क्षेत्र रे से एकमात्र पद्म को आशा भरोसा और आदर्शर उत्साह रूपे वर्ण करिया पई उपयुक्त मन करिसंती। कविंकर एही शाश्वत अभिमुखी दृष्टिकोण युक्तियुक्त अटे। 37 नंबर। शिखाओ मते सदाए पुण्य व्रत, तोर आशीषे पुरुम मनरथ। उक्त पद्यांशटी पद्म कवितार अंश विशेष, जहाँ भक्त कवि मधुसूदन छांदमाला रचनार अंतर्गत अटे। आलोच्य पद्यांशरे कवि पद्मर इष्ट प्रेम और व्रत निष्ठा को आदर्श भाव में ग्रहण करिसेंती। पद्म ठारे कवि एकाधार रे सौंदर्य, चेतना और विभु प्रेमर शाश्वत संधान को आविष्कार करिसेंती। पद्म पकरु जात हेले मध्य से निजे पंकिल नई शुभ्र और पवित्रतार निदर्शन अटे। पद्मर अनिंद्य रूप माधुरी दर्शक को मुग्ध करे, भ्रमर को प्रमत्त करे।
मात्र पद्म निजे कौन पार्थिव वस्तु प्रति आसक्ति नुहे, तार आसक्ति प्रीति और निष्ठा ऊर्ध्वाभिमुखी चेतना शाश्वत सूर्य प्रति सतत धावमान पंकिल वातावरण निजक मुक्त कर से शाश्वत प्रति निजक समर्पण कर सूर्यर उपस्थिति से प्रफुल्लिता सूर्यास्तर से मुद्रिता सूर्य व्यतीत पार्थिव पृथ्वी समस्त प्रलोभन तुच्छ और असार अटे। कवि सेहीपरि माया मोहपूर्ण प्रवंचनामय पंकिल वातावरण रे पृथ्वी पार्थिव प्रलोभन रे जड़ित न होई पद्म परि तांकर इष्ट और आराध्य अनंत महेश्वर संयुक्त रहा आशायी होइचंती। एथिपाई कवि पद्म को आदर्श और शिक्षा गुरु रूपे वर्ण करी तार आशीर्वाद रे रही निजर एही पवित्र मनोवांछार परिपूर्ण पाई व्यग्र होई उठिचंती। वास्तव रे कविंकर एही विभु प्रेम अर्थात भगवान को प्रति थिबा प्रेम पाई व्याकुलता आलोच्य पद्यांशटी रे प्रतिफलित होई अछि। 8 नंबर पद्म ठारू मनुष्य की शिक्षा लाभ करिथाय। पठित कविता आधार रे लेख। तो पिला माने एठारे दीर्घ उत्तर मूलक लेखिबा। उत्तर आधुनिक ओडिया साहित्यर जने मोहनीय स्रष्टा भावे भक्त कवि मधुसूदन राव सर्वविदित। से ब्राह्मण धर्म प्रभाव रे प्रभावित होइतबार तांकर अनेक कविता रे भक्ति भाव परिलक्षित होइताय। पद्म कविताटी कविंकर एक अभिनव शिक्षामूलक सृष्टि। एथिरे पद्म ठारू मनुष्य किभଳି विभिन्न शिक्षा लाभ करिथाय ताहा विश्लेषण करा जाई पारे। ईश्वरଙ୍କ सृष्टि रे प्रत्येकଙ୍କ निकटରୁ मनुष्य किछि शिक्षा करिवार परिसर रहिछि। तेणु पंकरु जन्म हेउथिबा पद्म मनुष्य पई शिक्षार आधार कहले अत्युक्ति हेब नै। पद्म एक सुंदर पुष्प। एहाकु दर्शन कले मनरे आनंद जात हुए। एहार सौरभरे मनरे मादकता आसे। मनुष्य पद्म ठारू अन्य मानक पई सुगुण रे आदृत हेबा भली मोहनीयता शिक्षा करिथाय। पद्म रूप और गुणर प्रतीक। मनुष्य ताहाकु उपलब्धि करी निजको रूप गुण विभूषित करे। पद्म जल और पंख मध्य थाई मध्य तहिरे जड़ित हुए नहीं। संसार भितरे रही मनुष्य अत्यधिक जड़ित न हेबार शिक्षा एथुरु लाभ करे। पद्मर सुबास रे मधुव माने विभोर होई जांती, किंतु पद्म से सबु प्रति दृष्टि न दे एकाग्र चित्तरे सूर्य को लय रखि थाए। मनुष्य पद्म ठारू एई भली इष्टमुखी हेबार शिक्षा लाभ करे। कवि को वर्णन रे हस हस बदने हरस भरे अनाई रही अछु तू दिवा करे। तो पिला माने एई भली कोटेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन मध्य रे निश्चित भाव गोटे दिटा देले भलो मार्क आसीबो, इंप्रेशन भलो आसी थाए। वास्तविक मानव जीवनर सफलता ही इष्ट प्राणतारे प्रमाणित होइताय। पद्म मधुमय पवित्र सत्य शिव सुंदर सहित से समन्वित। मनुष्य पद्म ठारू एही भावधारा शिक्षा करिथाय। 39 नंबर पठित कविता अनुसरण में कवि को जीवन प्रति आभिमुख्य आलोचना कर। उत्तर भक्त कवि मधुसूदन राव ओडिया कविता जगत रे एक स्मरणीय नाम। पद्म कविताटी कवि सृष्टिर चमत्कारिता प्रकाश करिथाय। उक्त कविता रे कविंकर जीवन प्रति दृष्टिकोण विशेष तात्पर्यपूर्ण। सुनील सरसी रे पद्मर रमणीय शोभा कवि मन और प्राण को आकर्षण करिछि। तेणु कवि आवेगपूर्ण होई वर्णना करिसेंती। ढळ ढळ सुनील सरसी जल, ढळ ढळ श्यामल नलिनी दल, ढळ ढळ भास्कर रश्मि उज्ज्वल, ता मध्ये ढळ ढळ तुही कमल। पद्मर सूर्य प्रति एकाग्र अनुरक्ति एवं एहा फल तृप्ति लाभ कवि को दिव्य प्रेरणा देछि। प्रभु प्रति आसक्त हेले जीवन धन्य हुए। एही जीवनवादी आभिमुख्य कवि उपस्थापना करिसेंती। पद्मर श्वेत लोहित रंगरे सर्व सौंदर्य भरा संपद भरी रहिछि। स्नेह करुणा और भक्ति पद्म परिपूर्ण। सत्य शिव सुंदर संधान दे पद्म मानव जीवन को धन्य करे। तेणु मनुष्य जीवन सार्थक हुए। आवेग शीत कवि यथार्थ रे वर्णना करिसेंती। सर्व शोभार पद्म रे पद्म तोर, संगे निगुड़ जोग अछई मोर। जीवन मरण रे तो संगे मिसी, थाउ मो मन पद्म दिवस निशी। तेबे कवि निजको पद्म सहित समान करी विचार करिनाहांती। कवि को विचार रे पद्म होछि अमृतर आधार, किंतु कवि कलुष पंकरे निमग्न। कलुष जे मनुष्य जीवन को अमृत ठारू दूर रे रखी एहा ही
कवि जीवन प्रति आभिमुख्य सर्वशेष विभु मार्गी हेबा पई कवि पद्म ठार पुण्यव्रत शिक्षा करिवार इच्छा प्रकाश करिसेंती। एहा ही जीवन सफलतार परिचायक हेबो बोली कवि को अभिव्यक्त। 40 नंबर मनुष्य सहित पद्मर किपरि गभीर संपर्क रही आलोचना कर। उत्तर भक्त कवि मधुसूदन राव ओडिया साहित्य जगतर एक अमिलन ज्योति। गीति कविता अनुवाद और शिशु साहित्यर रचयिता भाव से विशेष सम्मान अधिकारी। पद्म कविताटी कविंकर एक अनन्य सृष्टि। मनुष्य सहित पद्मर किपरि गभीर संपर्क रही उक्त कवितारू ताहा विश्लेषण करा जाई पारे। श्वेत लोहित रंगयुक्त पद्म एक सुंदर पुष्प। एहाकू दर्शन कर मनुष्य विमुग्ध हुए। सुनील सरसी ढल ढल पद्म मनुष्य अंतर रे दिव्य आनंद भरी दिए। कवि वर्णन श्वेत लोहित रंगा शुभ्र तो तनु बारे देखिले केबे नजीव मनु सर्वशोभार तुही उपमा स्थल भकत प्रेमिकर तुही संबल। पद्मर शोभापूर्ण मनोलोभा दृश्य देखि मनुष्य आत्महरा होई उठे। दृश्य दर्शक मध्य एक निबिड़ जोगसत्र स्थापित हुए। पद्म रूप और गुणर आधार होइथिबार मनुष्य पई प्रिय भाजन हुए। पंकरु जन्म होइथिबा पद्म पानी रे आत्म प्रकाश करुथिले मध्य से निर्लिप्त सेथिरे जड़ित होई न थाए। पद्मर सुबास रे मधुबान बिंबर हुअंती सत मात्र सेथिरे से ध्यान न देई एकाग्र चित्तरे निजर प्रभु सूर्य देवता को चाहि रही थाए। पद्मर पवित्रता एकाग्रता और निरहंकारिता यथार्थरे प्रशंसनीय। मनुष्य पद्म सहित निजको अनुजड़ित कर संसार पंकरु निजको मुक्त रखे। इष्टमुखी हुए एवं निरहंकारे प्रभुति प्रदर्शन करे। 41 नंबर पठित कविता अनुसरण रे कवि को भक्ति भावर परिचय दियो। उत्तर भक्त कवि मधुसूदन गभीर विभुबोध और प्रचंड भक्ति रसर पुण्य मंदाकिनी रे आलोक्य पद्म कविताटी रससिक्त होई उठिछि। कवि हृदय कंदर दिव्य भक्तिरस कविताटीर प्रति स्तबक रे प्रस्फुटित होई पाठक प्राण को दिव्य भावधारा रे द्रवीभूत कर देई थाए। साधारण पाठकों को अनुभव व्यतीत उत्कल भारती कुंतला कुमारी कवि मधुसूदन एही पद्म कविता प्रति भक्ति भाव एपरि आत्महरा हो जाइथिले जे से ताहा कविता रे रूप देइछंती। मधुर कविता मधु मधु अरविंद निरत रत तही जेमु मन मिलिंद पंके पद्म सोमा आत्मा फुटिला आनंदे बाजिला मानस वीणा नित्य नव छंदे आजन मो दर्शन आशा न मेटिला ताहु जापी भी जीवन तब आसे धियाई। सुनील सरसी जल रे शोभा पाए पद्म ताहा उपरे सूर्य देवता ढाली देइथांती अम्य किरण ताहाकू पान करी पद्म सर्वदा प्रभु सूर्य देवता को चाहि रही थाए। भक्त और भक्ति भाजन भगवान एक अनाबिल आकर्षण कवि को मुग्ध करिछि। तेणु से भक्ति प्राण बोई होई कहिचंती आहा कि दिवसीरी तहु तु लभु धन्य उत्पल धन्य तोहर प्रभु। पद्मर श्वेत और लोहित वर्ण विभारे कवि विभोर होई उठिचंती। पद्म को समस्त स्वर्गीय शोभार भंडार बोली वर्णना करिसंती। सुंदर उज्जवल सौरभ मंडित पद्म निकट कवि निजको तलुषित तथा न्यून बोली वर्णना करिसंती। ईश्वर सत्ता लाभ करबा निमित्त व्याकुल होई कवि पद्म को एकमात्र भरोसा बोली मुक्त कंठरे स्वीकार करिसंती। निजर उद्देश्य रे सिद्धि निमित्त से पद्मर आशीर्वाद कामना करिसंती। यथा कलुष पंके मुहि केडे मलिन केमंत सरी तोर हेब नलिन शिखाओ मते सदा ए पुण्य व्रत तोर आशीष पुरु मो मन रथ। यथार्थ पठित पद्म कविता रे कवि को भक्ति भावर बलिष्ठ प्रमाण निहित। 42 नंबर पठित अंश अवलंबन रे कवि प्रकृति प्राणता संपर्क रे आलोचना कर। उत्तर आधुनिक ओडिया साहित्य जगत रे भक्त कवि मधुसूदन राव जने कालजयी स्रष्टा। संबोधनात्मक शैली रचित पद्म कविता कवि को प्रकृति प्राणतार परिचय प्रदान करे। एथिरे सौंदर्य अनुभूत तथा प्रकृति प्राणता सहित कविंकर गभीर ईश्वर अनुभूति प्रकटित। छांदमाला गृहीत पद्म कविता यथार्थ प्रकृतिर सुरम्य चित्रण रे रुधिमंत। कवि विचार रे पद्म हेउची कोटि लावण्य नीति
विधाता तार तनुश्री को अमृतरे गठन करिछंती। प्रकृति प्राण कवि पद्मर सौंदर्य विमुग्ध होई दिव्य आनंद लाभ करिछंती। कविंक वर्णन तोरूप दर्शने मोर हृदय पुण्य आनंदे हुए अमृतमय। प्रकृति कोल सर्व सुषमार आधार पद्म सुनील जलराशि मध्य ढळ ढळ होई शोभावर्धन करुछि। सूर्यंकर उज्जवल रश्मि तार सौंदर्य फुटी उठिछि। प्रशांत हसी हसी सूर्यदेव ता मुखरे अविरत ज्योतिधारा ढाली चली। सेही ज्योति को पान करी से दिव्यश्री लाभ करुछि। पद्मर सुबासरे मुग्ध भ्रमर मानक देखि कवि वर्णना करिछंती। मकरंद अमृत हृदय तोहर तहु स्फुरईबास कि मनोहर। से मधुपाने मत मधुपदल से सौरभे पराण केड़े शीतल। प्रकृति प्राण कवि पद्मर सौंदर्य विमुग्ध होइछंती। से उपलब्धि करिछंती जे पद्मर हृदय स्नेह करुणा भक्तिर पवित्र संपद भरी रहिछि। से निजको पद्म सहित एकात्म करिछंती। प्रकृति राज्यर पवित्र पुष्प पद्म निकटरे कवि सत्य शिव और सुंदरर संधान करिछंती। पद्म सहित सम्मान होई न पारिबार दुखरे तांको अंतररे भरी जाइछि विषाद। से पद्म निकटरू ऐसी एकाग्रता शिक्षा पाई व्याकुल होइछंती। प्रकृति भितर जो ऐश्वरिक शांति रहिछि कवि ताहा ही उपलब्धि करिछंती। यथार्थरे कवि कवितारे पद्म कवितारे कविंकर प्रकृति प्राणतार बलिष्ठ परिचय निहित अटे। तो पिला माने एथिला पद्म कवितार क्वेश्चन आंसर गुडिक। तो वीडियोटी केमती लागला कमेंट रे निश्चय जणाइयो। भल लागिथिला लाइक कर दो। आज पई रहउची गॉड ब्लेस यू।